आपका पहला सवाल, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीक, बी पुर्तगाली, सी लैटिन, डी फ्रेंच। आपका सही जवाब होगा ए ग्रीक। आपका अगला सवाल, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विषाण, बी पारिस्थितिकी, सी शैवाल, डी कवक। आपका सही जवाब होगा सी शैवाल। आपका अगला सवाल, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ए एल्डर, बी ट्रिवेरिनस, सी लाइनस, डी थियोफ्रास्टस। आपका सही जवाब होगा डी थियोफ्रास्टस। आपका अगला सवाल, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बॉटनी, बी एग्रोनॉमी, सी फ्लोरिकल्चर, डी फिनोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी फ्लोरिकल्चर। आपका अगला सवाल, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आनुवंशिकी, बी पारिस्थितिकी, सी वर्गीकी, डी कार्यकी। आपका सही जवाब होगा बी पारिस्थितिकी। आपका अगला सवाल, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पलिनोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एग्रिस्टोलॉजी, डी एंथोलॉजी। आपका सही जवाब होगा डी एंथोलॉजी। आपका अगला सवाल, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? आपका ऑप्शन है ए पौधे, बी झाड़ियां, सी वृक्ष, डी पुष्प। आपका सही जवाब होगा बी झाड़ियां। आपका अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वर्गीकी, बी फाइकोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी सूक्ष्मजैविकी। आपका सही जवाब होगा बी फाइकोलॉजी। आपका अगला सवाल, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? आपका ऑप्शन है ए पादप भूगोल, बी कार्यकी, सी पारिस्थितिकी, डी आनुवंशिकी। आपका सही जवाब होगा सी पारिस्थितिकी। आपका अगला सवाल, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए हॉर्टिकल्चर, बी ओलेरिकल्चर, सी एग्रीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। आपका सही जवाब होगा ए हॉर्टिकल्चर। आपका अगला सवाल, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जीवाश्मों का, बी पक्षियों का, सी प्राइमेट्स का, डी अस्थियों का। आपका सही जवाब होगा ए जीवाश्मों का। आपका अगला सवाल, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन है ए परागकण, बी फल, सी पत्ती, डी बीज। आपका सही जवाब होगा डी बीज। आपका अगला सवाल, आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है? आपका ऑप्शन है ए आनुवंशिकी, बी उद्विकास, सी सेरिकल्चर, डी भू वनस्पति विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ए आनुवंशिकी। आपका अगला सवाल, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रदूषण का, बी चट्टानों का, सी भूमि का, डी पादप रोगों का। आपका सही जवाब होगा सी भूमि का। आपका अगला सवाल, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? आपका ऑप्शन है ए फलों का, बी
घासों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। आपका सही जवाब होगा बी घासों का। आपका अगला सवाल, सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। आपका ऑप्शन है ए कवकों के संवर्धन का, बी सिलिसिफाइड पादपों का, सी वन के विकास के, डी शैवालों के संवर्धन का। आपका सही जवाब होगा ए कवकों के संवर्धन का। आपका अगला सवाल, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। आपका सही जवाब होगा ए इथनोबॉटनी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी वानिकी, डी फाइटोजियोग्राफी। आपका सही जवाब होगा डी फाइटोजियोग्राफी। आपका अगला सवाल, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी पैलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी पैलिनोलॉजी। आपका अगला सवाल, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए वर्गीकी, बी नामकरण, सी पहचान, डी वर्गीकरण। आपका सही जवाब होगा ए वर्गीकी। आपका आखिरी सवाल, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। आपका सही जवाब होगा सी